इसलिए शास्त्रों में स्नान दान है ना जैसे अमावस्या लिखे स्नान दान की पूर्णिमा है, स्नान दान क्यों? स्नान भरे नहीं, वो तो स्नान इसलिए किया जाता है कि आप दान देने के अधिकारी बन सको, क्योंकि स्नान करते ही समस्त पाप हैं छोड़ के भग जाते हैं, इसलिए तीर्थों में स्नान। भाई भारतीय संस्कृति में देखते हो बड़ी श्रद्धा से लोग झरना के जल पीते थे, कूप जल पीते थे हैं। अब वो परिस्थिति बदल गई, कुआं वगैरह भी सब सूखने लगा, प्रदूषित हो गया, नहीं तो कूप जल। गर्मी के दिनों में बड़ा ठंडा रहे, घर घर कूप जल। उसके बाद तो फिर सरिता नदियों का जल, नदियां भी प्रदूषित हुई। और इसलिए जब भगवान वेद व्यास जी के सामने भूत भावन जी प्रकट हुए और कहा कि देखो व्यास जी, अरे आप तो महान ज्ञानी कवि हो, अनेक पुराणों की रचना किए हो, तपस्या इतनी लंबी करने क्या आवश्यकता थी? तो कहा महाराज मेरे एक पुत्र की इच्छा है, संतान नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न किया। भोले बाबा ने कहा आप बताइए किस प्रकार के संतान चाहिए? ज्ञानी हो, धनी मानी हो, गुणी हो? का ज्ञानी भी हो और बहुत बड़े त्यागी भी हो। तो भगवान शंकर ने कहा ज्ञानी भी हो और विरागी हो, जरूरी नहीं है कि सामान्य लोगों में गुण आए। तो ऐसा करता हूं, तुम्हारे यहाँ मैं ही बालक बन के आ जाऊंगा सुखदेव रूप में, क्योंकि तपस्या व्यर्थ जाएगी नहीं। वरदान देखे तो देखो उसी घटना के बाद में व्यास जी का नाम पड़ा था बादरायण, क्योंकि बेर फल खा के 100 साल तक के तपस्या किए थे। अन्य कोई अन्न आदि तो सब छूट ही गया था, फलों में भी बेर, और संस्कृत में बेर को कहते हैं बदर। बेर खा लेते थे, नाम पड़ा। पहले तो भगवान द्वीप में जन्म हुआ था व्यास जी का, यमुना के द्वीप में चलते चलते पराशर ऋषि की कृपा से सत्यवती के गर्भ से जन्म हुआ, नाम रख दिया द्वैपायन। यमुना के द्वीप में उस बालक का जन्म हुआ द्वैपायन। और व्यास जी की माँ सत्यवती जो है सांवली थी, काली कलुटी, इसलिए कृष्ण द्वैपायन, अपने माँ जैसे उनके भी वर्ण रंग हुआ। भगवान व्यास जी श्याम वर्ण के थे। और जब बेर खा के 100 साल तपस्या किए तो बादरायण हो गए। कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी के क्या नाम? कृष्ण द्वैपायन। और फिर वेदों की जब उन्होंने वो बृंहण किया तो वेद व्यास कहलाए हैं। और देखो द्वापर में व्यास एक हुए हैं। किसी कवि ने कहा द्वापर में कवि एक हुए, कलिकाल में हैं हजारों व्यास। तो इसीलिए कलयुग समयुगयान नहीं, जौ नर कर विश्वास। द्वापर में एक भगवान वेद व्यास जी हुए थे जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। और कहते हैं व्यास जी और तुलसीदास जी ने कलिकाल के प्राणियों के ऊपर बड़ी कृपा की, जो आज हजारों व्यास खाली छत्र लगे वालों को ही गिनोगे ना तो हजारों जने छत्र लगाए, चांदी के छत्र चंवल लगाए हैं व्यास जी। तो कहते हैं जिनके पग में ठीक से जूता चप्पल भी नहीं, उनके सिर में छत्र धरा दिया भगवान वेद व्यास जी। अगर व्यास जी भागवत की रचना नहीं किए होते, तुलसीदास जी मानस की रचना नहीं किए होते, तो व्यास बनते किस आधार पर भाई?
आज जो भी रामायण भागवत पढ़ लेता है व्यास जी कहलाते हैं। तो हजारों व्यास जो है कलिकाल में हैं, हजारों बल्कि लाखों हैं। तो ऐसे जो भगवान वेद व्यास जी हैं, द्वापर में तो एक थे, कलिकाल में हजारों व्यास जो हैं चारों तरफ धर्म प्रचार करने में लगे हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो, अब हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे, क्योंकि ज्ञानी भी हो विरागी हो ये जरूरी नहीं है। जो ज्ञानी होगा उसमें वैराग्य का भाव हो जाता है, और कई में वैराग्य की प्रबलता है तो ज्ञान का भाव हो जाता है। तो मैं ही तुम्हारे यहाँ सुखदेव के रूप में आऊंगा। अब तथास्तु कह दिए। समय बीतने लगा। उसी बीच एक घटना हुई कि भगवान शंकर जी समाधिस्थ थे और कैलाश उनका दिव्य धाम है, और कैलाश के नीचे में जो मानसरोवर है वो अपने ढंग का विश्व का विलक्षण झील है। 54 किलोमीटर एरिया में वो झील है, और इतना निर्मल जल कि नीचे सिक्का डाल दो दिखाई पड़ते थे। अब वहाँ भी गाद वाद सब बन कचरा सब होने लग गए, और लगभग 30 किलोमीटर एरिया ही बचा, बाकी किनारे किनारे रेत पड़ते जाता है। पर्वतों के जो मलबा गिरते हैं उसके कारण। मगर है आज भी वो जो कैलाश और मानसरोवर की छटा है विश्व में अनुपम है। लगता है कि साक्षात हम वैकुंठ में आ गए। तो ऐसा मानसरोवर, और वो मानसरोवर जिससे बृहद नदियां जो है निकली, ब्रह्मपुत्र सरजू आदि मानसरोवर की देन है, जो अपने आप में विलक्षण है। ब्रह्मपुत्र है, और वो ब्रह्मपुत्र देखो उत्पन्न हुई यहाँ से मर चली जाती है दूसरे देशों में। जैसे भारत की कई नदियां जो है पाकिस्तान में, इसका मतलब है भूभाग हमारा ही था। अभी भी जो चीन में हमारे बहुत बड़े भूमि 62 में जो कब्जा किए थे वो भी उन्हीं के पास बरकरार है। तो ब्रह्मपुत्र जो विलक्षण नदी पूर्ववाहिनी होने से, तो भगवान शंकर ने वरदान तो दे दिया। मगर संत महात्मा बतलाते हैं कि एक बार भगवान शंकर जी समाधिस्थ थे, ध्यान लगाए और देवर्षि नारद जी का वहाँ आगमन हुआ। माता पार्वती जी पूजा कर रही थी। नारद जी को आए देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद प्रणाम दोनों, क्योंकि पार्वती जी जगत जननी भवपत्नी भवानी बने। मगर देवर्षि नारद उस समय के ही हैं जब पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था, है ना। ब्रह्मा की गोद से ही सृष्टि के आदि आदि में पैदा हुए थे, और भक्ति का संचार सारे संसार में करने वाले देवर्षि नारद जी। पार्वती जी ने कहा, नारद जी कहाँ से आ रहे हो, कुशल मंगल समाचार हुआ? नारद जी तो चाहते थे कि कुछ विश्व के लोगों को कौतुकतापूर्ण सामग्री मिले, क्योंकि महान संत थे, दार्शनिक भी थे। संसार के संतप्त प्राणियों को सुख शांति मिले, ऐसा क्या उपाय किया जाए? तो कहने लगे पार्वती जी को, कहा कि पार्वती अब आप तो जगत जननी हो। जिस दिन आपके हाथ में देखा था ना विवाह के पहले,
तो पार्वती जी कहते इसीलिए तो मैं आपको गुरु भाव से भजती हूँ। यूँ तो जगत जननी होने से आप पुत्रवत हैं संसार के सब लोग, मगर आप मेरे गुरु हो और आपकी कृपा है महाराज। बहुत सुखी जीवन, दाम्पत्य जीवन, क्योंकि भोलेनाथ से शादी हुई, मैं भवानी कहलाती हूँ, जगदम्बा कहलाती हूँ। तो नारद जी को लगा कि ठीक है, ये तो तुम्हारी तपस्या का फल है, खूब तपस्या किए थे। सदा सदा के लिए मेरे तो नियम है महाराज कि कोटि जन्म लगी अगर हमारी, बरऊं शंभु न रहूं कुमारी। वो बात तो ठीक है, तुम हजारों जन्म तक उन्हीं कोई पतिदेव मानना चाहती हो, मगर भोले बाबा के मन में कुछ छल कपट है, वो विशुद्ध प्रेम नहीं। तुम तो हो समर्पित भाव से। तब उनको भड़काना था, कहे महाराज नहीं नहीं, भोले बाबा को ऐसा मत कहिए, क्योंकि बहुत सरल है। अरे सरल नहीं है तो तुम कितने दिनों से उनकी पत्नी बन के रह रहे हो? कहा हजारों साल हो गया। अब एक रहस्य उन्होंने अभी तक नहीं बताया होगा आपको। कौन से रहस्य? कहा कि नरमुंडों की माला पहनते हैं, गले मुंडन माला, मुंड माला। बताए हैं किनके मुंड हैं, क्यों पहनते हैं और कब से पहनते हैं? कहा नहीं बताएं। तो समझ लो चिंता कितना छल कपट करते हैं। तुम समझते हो कि भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं। संसार में अनेकों दंपति हैं, पति पत्नी लाखों करोड़ों के संख्या में है, मगर पार्वती समपति प्रिय हो। पति को प्रिय पार्वती जी से बढ़ करके और कोई नहीं। इसलिए आशीर्वाद में वो बना हुआ है आज भी पर्याय। बहु बेटियों को आशीर्वाद देते हैं तो पार्वती समपति प्रिय हो। तुम भी अपने पति को, जैसे शंकर भगवान को पार्वती प्रिय थी, वैसे ही तुम अपने पति को प्रिय बनो। ये हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, पार्वती समपति प्रिय हो। तो कहा तुम पूछ लेना और मैं चला। नारद जी ने बता दिया कि भाई तुम जानती हो कि एक घड़ी से ज्यादा मैं रुक सकता नहीं। नारद जी तो चले। थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी। राम कहते जैसे समाधि टूटे तहाँ भगवान के नाम। पार्वती जी जाके प्रणाम करी, और जब जब समाधि टूटती है तहाँ कथा शुरू हो जाती भगवान शंकर की। हैं? समाधि में कथा बंद रहती है, जहां समाधि टूटी तहां फिर कथा। पार्वती अब कौन सी कथा सुनोगे, क्योंकि तुम अनेक पुराणों की कथा सुन चुके हो। विष्णु पुराण सुने, ब्रह्मांड पुराण सुने, शिव पुराण सुने, अब कौन सी पुराण की कथा? तो नारद जी तो समझा दिए थे, पुराण उराण की कथा में कहेंगे ना तो बिल्कुल मत भूलना। कहा महाराज कथा उथा बहुत सुनाए हो, अब तो एक बात बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किन की और क्यों पहनते हो? मेरे को कथा नहीं सुननी। आप कथा सुना सुना के भुलावे में डालते हो, ये रहस्य आज तक नहीं बताए। भोले बाबा समझ गए। एक बात बताओ पार्वती, तुम्हारे गुरु महाराज का आगमन हुआ था क्या 2-4 दिनों में? कहा हाँ हुआ था। कौन गुरु महाराज? देवर्षि नारद जी। तभी है भाई, तुम हजारों साल हो गया दंपत जीवन में, कभी नहीं पूछे थे कि ये गले में जो मुंडमाला है वो किनके है? तो कहा बताइए। ठीक है, गुरु जी ने ही कहा है पूछने को, तो आप बताइए। भाई मेरे को बार बार शरीर बदलना पड़े और आप अविनाशी बने हो, आप विनष्ट ही नहीं होते, ये रहस्य क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा मेरे को अमर कथा का ज्ञान है, और उस अमर कथा के कारण मैं शंभु अविनाशी बना हूँ, और तुम जैसे इसके पहले सती थे, शरीर त्यागे। तो कहा नहीं नहीं, हमको भी वो कथा सुनाइए। इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर, जो आज जो अमरनाथ जी की गुफा है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ जो जोड़ा कबूतर हैं सफेद रंग का आज भी दिखते हैं जो कहे। तो
शंकर भगवान चले जब अमरनाथ गुफा की ओर, तो सब आप एक एक करके छोड़ते गए, कहीं स्कंद, कहीं नंदी, कहीं त्रिशूल, कहीं डमरू, खाली हाथ दोनों बस पहुंचे। और वहां भी पहुंच ताली बजाए ताकि पशु पक्षी कोई हो उड़ जाए, पक्षी भी सब उड़ गए। तोता दंपति एक अंडा दे दिए थे, तो अंडा को अब कैसे लेके उड़ते, अंडा छोड़ गए घोंसला में और नर मादा दोनों सुख उड़ गए। अब वहाँ देखा एकांत जगह है अमरनाथ गुफा में। आज भी लोग ढूंढते हैं, वैज्ञानिक लोग अटकल लगाते हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियन, कि भाई कहाँ से वो पानी टपकता है जो शिवलिंग बन जाता है, वो भी आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, 1 महीने। और इसीलिए सनातन धर्म के कई रहस्य जो है आज भी खोज का विषय है, लोग खोजते रहेंगे ही। तो भगवान अमरनाथ गुफा में फिर कथा शुरू हुई। भगवान ने कहा, देखो हम तो समाधि में आंख बंद करके कथा कहते हैं पार्वती, तुम हाँ हूँ करके हुंकारू देते रहना ताकि हम कथा कहें, और मालूम पड़े कि हाँ पार्वती जी सुन रही। ठीक है महाराज। अब वो बीच बीच में हाँ हूँ करके हुंकारू देने लगे। भागवत की कथा शुरू हुई। अमर कथा मतलब और कोई ग्रंथ नहीं, वो भागवत की ही कथा थी। और जब 10 स्कंद तक तो माँ पार्वती बहुत प्रसन्न मन से सुनी, क्योंकि मटकी फोड़ना है। भगवान कृष्ण ने कौतुक किया 10वें स्कंद तक की कथा भाग में, गोवर्धन को उठाया, रास लीला रचाई, ये सब सुनते रहे। अब 11वां स्कंद में जहाँ भक्ति ज्ञान की कथा हुई, महिमा, तो पार्वती जी को नींद आने लग गई। जानते हो ये निद्रा देवी भी बड़ी कृपा करते हैं। कभी कभी कथा सुनने बैठो ना तभी नींद ज्यादा आती है क्योंकि एक तो प्रसन्नता होती है, उन्नीदी में नींद आवे तब तो ठीक है। तो पार्वती जी को अब ऊँघने लग गई बीच में। अब हूँ कौन करे, हुंकारू कौन दे? तो वो जो तोते का अंडा जो फूट के बच्चा बन गया था पोपट, वो जो है हुंकारू भरने लगे। दो स्कंद में पार्वती जी तो 10वें स्कंद बाद सो गई, 11वां 12वां स्कंद की कथा बकाए थे, और बिल्कुल मिलते जुलते आवाज में वो हाँ हूँ बराबर हुंकारू देते रहे। भोले बाबा समझे कि पार्वती जी कथा सुन रही है। और जब आखिरी श्लोक कहा, नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत के 18,000 श्लोक, उसके बाद समाधि शंकर जी के नेत्र खुला, तो देखते क्या है, पार्वती माता तो सो रही है। अरे तो हुंकारू कौन दे रही है जब ये सो रही है? तो उसी समय वो तोता उड़ा। भगवान शंकर ने कहा, तुम बिना अनुमति के, इसलिए दीक्षा के बिना भागवत की कथा नहीं सुनाते थे परम वैष्णव लोग। तोता उड़ा और व्यास पत्नी पिंगला ऋतुस्नाता होकर के जम्हाई ले रही थी सरस्वती नदी के तट में। बाल जल्दी सूखे, क्योंकि ज़्यादा देर बाल खुले नहीं रखना। और उसी समय ये तोता की आत्मा जो है जा करके घुस गई मुख में। अब शंकर जी देखे, कहा इनको कैसे भला मैं मारूं, एक तो अबला है, अनुज बधू भी है। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु आपने वरदान दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, और अभी तक मेरे संतान हुए नहीं हैं। तो सुख रूप में ही भगवान शंकर, मगर ऐसा है सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 साल रह गए, गर्भ में तो आ गए मगर जन्म नहीं लिए। अब इतने बड़े विद्वान के वेद मंत्र जब बोलते थे वो माँ के गर्भ में, तो बाहर ऋषि मुनि विद्वानों को बड़ा आनंद मिलता था। वाह भाई क्या वेद मंत्र का पाठ हो रहा है। तो व्यास जी सुनने 12 साल हो गए इसी प्रकार। अरे बच्चे जन्म लेते माँ के गर्भ में आए, 9-10 महीना में जन्म, प्रकृति का नियम है।
कोई कोई साल भर में एक अचानक किसी का, जैसे गोस्वामी जी के बारे में कहते हैं 12 महीने में जन्म हुआ, 9-10 में, और 12 महीने में जन्म हुआ इसलिए दांत उगाए थे, और जन्म से किसी का दांत उग जाए तो उस बच्चे को अशगुन मानते हैं, अशुभ मानते हैं। अब दांत तो 9-10 महीना जन्म के बाद में उगते हैं। तो अब ये 12 साल हो गया माँ के गर्भ से जन्म ही नहीं लिया। तो व्यास जी ने एक दिन कहा कि हे गर्भस्थ शिशु, जब माँ के पेट में तुमको इतना सुंदर ज्ञान है वेदों का, तो बेटा तुम जन्म लेके आओ, दुनिया के लोगों का कल्याण करो अपने उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। सुखदेव जी तो प्रबुद्ध थे ही, कहा कि नहीं पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा, यही अच्छा है, आराम है। माँ के गर्भ में भगवान का नित्य दर्शन होता है, श्याम सुंदर का नित्य दर्शन होता है। जन्म लूंगा ना तो माया कहीं मेरे को भटका न दे। भगवान के चरणों के ओर जल्दी फिर जाने नहीं देती ये माया जो है। कभी काम के दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से संसार में लटका भटका के रखती है, इसलिए जन्म मैं नहीं लूंगा। कैसे में जन्म लोगे बेटा, तुमको कहाँ माया सताएगी? तो कहा जिसकी माया है ना, अर्थात जो भगवान मायापति है, वो कहेंगे तब मैं मान सकता हूँ, दूसरों को कहने से नहीं। दूसरे तो सब कहते हैं अरे कहाँ माया वाया जाएगी जी, तुम भगवान के भजन करोगे तो माया, भगवान को ही आना पड़ा। इसीलिए व्यास जी ने भगवान से जाके कहा था, महाराज मेरे यहाँ शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि ज्ञानी और त्यागी पुत्र के रूप में मैं ही अपने अंश से अवतार लेके आऊँगा। मगर 12 साल हो गया अवतार लेता नहीं है, और ज्ञान इतना है कि वेद मंत्र जो है अपने माँ के गर्भ में उच्चारण करता है, सब लोग सुनते हैं प्रत्यक्ष। भगवान ने विचार किया अगर मैं जाके आश्वासन नहीं दूंगा तो सुखदेव का जन्म ही नहीं होगा संसार में, और सुखदेव का जन्म नहीं होगा तो भागवत की कथा को प्रचार प्रसार कौन करेगा? क्योंकि भागवत की कथा में विद्वता अपनी जगह है, त्याग होनी चाहिए। सुखदेव जी आप तो राम पूर्ण काम अमलात्मा संत हैं, इसलिए भागवत जी को भगवान वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सौंपा। भाई पुराण तो अनेकों लिखे, 17 पुराण अपने सूत जी को दे दिए। वैशंपायन नाम के चेला महाभारत को चलो तुम ले लो। अनेक अनेक शिष्यों को उन्होंने दे दिया, मगर भागवत तो सुखदेव जी ऐसा ही निर्मल ज्ञान निष्कलंक जीवन और त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हो। खैर सुखदेव जी तो दिगंबर थे, मगर जब कथा कहते थे ना तो मर्यादा दृष्टि से लंगोटी लगा लेते थे, क्योंकि ऐसा है अब साधु संतों के अनेक सब रहस्य है। नागा बाबा नागा ही रहते हैं, मगर सामान्य लोगों के लिए लिखा है कि बिना वस्त्र के स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए एकांत में बाथरूम में भी बिना कपड़ा के स्नान नहीं करना। नदी तालाब में तो सवाल ही नहीं उठता, ये शास्त्र वचन है। मगर देखते हो नागा आदि लोगों के जो परंपरा है जो स्नान, अच्छा जैन लोगों में तो स्नान की परंपरा ही नहीं, हाँ वर्षों नहीं नहाता। तो इसीलिए कहा भाई अब ऐसा है, महापुरुषों के जो भी परंपरा हो वो सब मान्य है, अच्छा है, उस पर और कोई टिप्पणी की बात नहीं। पंथ सब अच्छा है।
भाई विचार करो कि माने स्नान नहीं करने के बाद भी उनके शरीर निर्मल है, स्वच्छ है, तो कुछ विशेषता तो होगी। सामान्यतः प्राणी 2 दिन नहीं नहाएगा तो शरीर से बदबू आने लगेगा, पसीना, मैल, कपड़ा वगैरह सब कुछ। मगर जैनी साधु लोग स्नान नहीं करते। अभी तो कहते हैं सुखदेव जी भगवान के आश्वासन देने पर ही जन्म लेके आए, और जन्म लेके आए तो ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे बढ़े होंगे कि 5 महीना हुआ तो अन्नप्राशन हुआ होगा, फिर चूड़ाकरण हुआ, फिर नहीं, सीधे जंगल की ओर भगे आश्रम से। यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। व्यास जी कहते रहे, देखो ब्राह्मण बालक के यज्ञोपवीत बहुत संस्कार जरूरी है, यज्ञोपवीत के बाद ही कहीं जाना बेटा। सुखदेव जी के मन में ये बात आई कि यज्ञोपवीत संस्कार कह रहे हैं। संस्कार इसलिए किया जाता है, गर्भ में रहने से अनेक प्रकार के मलिनता आती है, मलापनयन संस्कार, जितने सब संस्कार किए जाते हैं, अक्षरारंभ, वेदारंभ, वो किस लिए है? संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, उसमें एक तो मलापनयन, बच्चा गर्भ में जैसे आया गर्भाधान संस्कार हो गया, 2-3 महीना में पुंसवन, खीर वगैरह दूध खिलाते हैं, पुत्र हो उत्पन्न। 7-8 महीना में जो है सीमंतोन्नयन। अब ये सब उत्सव तो है, गृहस्थ में पकवान बनते हैं, मेवा बनते हैं, परिजनों को खिलाते हैं, मगर साधु सन्यासियों को ये अन्न खाने के लिए बहुत माने निषेध कहा गया। विवाह में सन्यासी जो है भोजन न करे। अब आजकल के अनुसार कहोगे भाई अब विवाह समारोह में सब गुरु हैं, सन्यासी हैं, जा रहे हैं, मगर विशुद्ध शास्त्र वचन की ये आज्ञा है कि वर विवाह में, सीमंत नयन आदि में, भोज में वो शामिल ना हो। बहुत विचार करके इसलिए भोजन करें, क्योंकि अनेकों दोष होते हैं भोजन में। और संत महात्मा नियम पालन बहुत अच्छे हैं, अभी भी सब लोग नियम पालन करते हैं। गुरुदेव तो इसलिए उनका नियम ही विलक्षण था। तो देखो साधु सन्यासी गृहस्थ से घर भिक्षा जरूर मांगे, भिक्षा, मरे समारोहों में जाकर के भोजन न करें, वर विवाह, यही शास्त्रों की मर्यादा है। अब सुखदेव जी तो ऐसा है, भिक्षाम दे, थोड़ी देर ठहरते थे, अगर कोई ना निकले तो आगे बढ़ जाते थे, भिक्षाम दे। ऐसे त्यागी तपस्वी सुखदेव जी जंगल की ओर भाग रहे हैं, और पीछे पीछे व्यास जी समझा रहे हैं कि लौट जाओ बेटा। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, अनुपेत माने अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। द्वैपायनो, यही भगवान वेद व्यास जी, विरह कातरया जुहाओ। और बीच बीच में चिल्लाते थे, पुत्र पुत्र, रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। तो व्यास जी के पुत्र पुत्र शब्द चिल्लाने से वृक्षों से, पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि निकलती थी। माने कह रहे हैं कौन किसका पुत्र है? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी के चरणों की वंदना करता हूं। सूत जी महाराज कथा कहने में इतनी तत्परता थे कि सुखदेव जी की वंदना 1-2 अध्याय बीतने के बाद यम प्रव्रजंत तब मुनिमानतोस्मि, मैं सुखदेव जी की वंदना करता हूँ। गहन जंगल में बढ़ते बढ़ते एक बढ़िया सरोवर तालाब पड़ा, और तालाब में अप्सराएं नहा रही थी। अप्सराएं स्नान कर रही थी। हालांकि अप्सरा का मतलब ये होता है
कि कोई सामान्य मानुषी नहीं है, उनमें दिव्यता रहती अप्सराएं। उनका वस्त्र, रहन सहन में एक विलक्षणता है अप्सरा, क्योंकि ये स्वर्ग के रहने वाले लोग हैं ना, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि। भले काम से उसका नाचना गाना बजाना ये सब काम है, मगर उनके शरीर आदि की दिव्या है। क्योंकि ऐसा नहीं समझना कि ये जो फिल्मी जगत के लोग हैं वो वैसे, उसकी तुलना करना भी नहीं चाहिए। तो स्नान कर रही थी सरोवर के दिव्य जल, आगे आगे सुखदेव जी चले जा रहे हैं। उन अप्सराओं के मन में किसी प्रकार का न भय, न संकोच, न लज्जा, कुछ नहीं, वैसे ही नहा रहे। जा रहा है जाने दो। अब व्यास जी पीछे पीछे आए, तो व्यास जी तो वयोवृद्ध थे, दादा उम्र के थे उन अप्सराओं के। तो अपने अपने आंचल ठीक करने लगे और हाथ जोड़ के प्रणाम व्यास जी। तो व्यास जी ने कहा, अरे अप्सराओं, मेरा युवा पुत्र भी 16 साल का दिगंबर गया तो तुम लोगों को लज्जा संकोच कुछ नहीं हुआ, वैसे ही नहा रही थी। अब मेरे आने पर तुम लोग कोई सिर ढक रहे हो, कोई घूंघट निकाल रही हो, क्या बात है? कहा, व्यास जी, आपका बेटा चाहे युवा हो कि किशोर हो, उसके दृष्टि में भेद ही नहीं है स्त्री पुरुष का। स्त्री पुरुष का भेद है नहीं तो लज्जा किस बात की? लज्जा और संकोच तो जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ किया जाता है। और आप भले ही वयोवृद्ध हैं, मगर आपके दृष्टि में भेद है। तो कहा, तुमको कैसे मालूम? मेरे पुत्र का भी जन्म हुआ। अरे जन्म अभी आपका हुआ है, उनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है महाराज। तो व्यास जी वहीं से लौट गए और निराश भाव से रहने लग गए, क्योंकि 100 साल तपस्या करने के बाद एक पुत्र हुआ। वो पुत्र भी माता पिता से दूर, 2 दिन भी दुलार प्यार हम नहीं जाने। जबकि मैंने तो इसलिए पुत्र पाना चाहा था कि एक पक्षी भी अपने बच्चों के ऊपर कितना प्रेम स्नेह करता है। ऐसा सोच के व्यास जी निराश रहने लगे। और एक दिन भगवत कृपा के फल स्वरूप देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी ने स्वागत सत्कार किया, मगर उदासी, चेहरे में उदासी देख करके नारद जी ने कहा कि क्या बात है, आप कोई चिंता में मग्न हो, दुखी दिखते हो। कहा, दुखी दिखने का एक ही कारण, 100 साल बेर खा के तप किया। भोले बाबा ने कहा मैं पुत्र बन के आऊंगा। पुत्र बन के आए भी, जब अवतार ले लिए, मगर अरे भाई, पुत्र का मतलब ही होता है जो माता पिता पितरों को नरकों से त्राण दिलाओ। नारद जी ने कहा, तो जिस दिन जन्म हुआ सुखदेव जी को, उसी दिन आप लोगों को त्राण कल्याण हो गया है। सुखदेव जैसा बेटा जिसके घर में हो तो उनके माता पिता का नरक छोड़ी जाएंगे। आप अर्थ करते हो। तो ये अशांति जो है चित्त में, वही बताया 2 कारण है। एक तो सुखदेव ऐसे पुत्र का जन्म हुआ, और जन्म तब हुआ जब भगवान को आश्वासन देना पड़ा। एक दूसरी बात, मैंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत, और महाभारत की रचना इसलिए की कि भरतवंशी राजाओं का विशद चरित्र का गान करना, जिसमें 1 लाख श्लोक हो और 18 पर्व। जैसे भागवत में स्कंद है, 12 स्कंद। देवी भागवत और भागवत दोनों में क्या संज्ञा उनकी? स्कंद। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद। शिव पुराण आदि में संहिता, उमा संहिता, विद्येश्वर संहिता, है ना। तो जो 7 संहिता के रूप में 24,000 श्लोक है,
और इसीलिए शिव पुराण जो है कथा भाग ही 9 दिन का है। ये 18,000 श्लोक को तो 7 दिन में करते हो, तो 24,000 कितने दिन में होगा? तो वास्तविक में अब निवेदन करता हूँ मैं सभी वक्ता लोग जो है कम से कम, जैसे देवी भागवत है 9 दिन के है, 11 दिन के है, शिव पुराण 11 न कर सको तो 9 दिन तो कम से कम करो। तो आजकल कोई शिव पुराण कह रहे, कोई 5 ही दिन में कर रहा है, कोई 7 दिन में कर रहा है। ऐसा है, ख्याल करना चाहिए। और फिर वहाँ श्लोकों के पाठ की ही महिमा है। जब तो भगवान वेद व्यास जी ने बताया कि मैं 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। और वो कुछ लोग महाभारत खिल पर्व ही जो हरिवंश पुराण होता है, संतान आदि के नहीं होने पर अक्सर उनका हरिवंश पुराण की कथा कहते थे। नांदघाट पास कुंरा गांव है, वहाँ हरिवंश पुराण मैं सुनाया, क्योंकि वो संकल्प पहले किए थे, संतान होगा तो मैं हरिवंश पुराण सुनूंगा। संतान हो गया मगर बहुत गुस्सा करे, रोना तोड़ना फोड़ना। तब वो आए, कहा महाराज वो बदनत पहले का था, वो बहुत उपद्रव करता है लड़का जो। तब फिर वो उसका हरिवंश पुराण हुआ था। वो महाभारत का ही एक अंश है। और जो जैमिनी महात्मा ने ये एक महाभारत लिखी, वो जैमिनीयाश्वमेध पर्व, सभी पर्व नहीं मिलते जैमिनी जी का, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी के बढ़िया कृपा पात्र शिष्य थे जैमिनी। मीमांसा शास्त्र उनको पढ़ाया था। मीमांसक हो तुम, मीमांसा पढ़ा दिया, किसी को दर्शन पढ़ाया, किसी को वेदांत पढ़ाया, प्रस्थानत्रयी पढ़ाया। वैसे ही वैशंपायन को पूरा महाभारत दे दिए और जैमिनी को मीमांसा। और मीमांसक जो होते हैं बड़े शुद्ध के विचार करने वाले, व्यास जी महाभारत की रचना किए और कहा जैमिनी देख लेना थोड़ा, कहीं मिस्टेक गलती हो न जाए छपने के पहले, तुम युवा विद्वान हो। तो जैमिनी को भी लगा कि गुरुजी मेरे इसको जांचने को बोले, मतलब मैं भारी विद्वान हूँ है ना। तो जैमिनी ने देखा भगवान वेद व्यास जी के महाभारत को, क्यों ठीक है, ठीक तो है मगर कई बातें छूट गई है जैमिनी के मुंह से निकल गया 1 लाख श्लोकों की रचना के बाद शेष रह गई। तो व्यास जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो कहा एक ठो महाभारत तू लिख डाल। मगर मैं जिन प्रसंगों को कहाँ लिखा हूं ना, उसको मत दोहराना मत। जैमिनी ने चैलेंज स्वीकार किया, ठीक है, और महाभारत की रचना की, मगर वो पूरे जैमिनी कृत महाभारत अप्राप्त हो गया ये एक पर्व है अश्वमेध पर्व। महाभारत में 18 में अश्वमेध पर्व भी है, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व, ये सब पर्वों के नाम है। तो जैमिनी के द्वारा अश्वमेध पर्व जो है सुरक्षित है, छपी। और कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत में 1 लाख श्लोक तो सभी प्रेसों के हैं। राजा दरवाजा वाराणसी में जो प्रेस है उसने 1.25 लाख श्लोक वाला महाभारत प्रकाशन किया था, शपाद लक्ष्य। तो जो भी हो, देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज आप खूब लिखे हैं, 18-17 पुराण लिख डाले, मगर जो लिखना चाहिए वो तो अभी कहाँ लिखे ही कहाँ। अरे जो महाभारत लिखे तो उसमें उठा पटक, छल करना, कपट करना, लड़ाई करना, हराना है, वो उससे थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ ये है कि महाभारत जो है संसार में लोक व्यवहार की बातें जो है वो सीखनी चाहिए। भाई महाभारत में जैसे किए हैं तो सीखने क्या चाहिए
कि हम दुर्योधन आदि कौरव के समान बर्ताव ना करें। ये सीखना। बर्ताव का मतलब ये नहीं कि दुर्योधन की जैसे हम भी करने लग जाए, क्योंकि महाभारत में ऐसा हुआ है, कुटिलता पूर्वक जो है किसी को हराना, छल कपट पूर्व। तो रामायण जो है वो जीवन में उतारने का है, और महाभारत जो है बोध करने के लिए है कि तुम उन दोषों से बच जाओ जिन दोषों के कारण महाभारत में सफाया हो गया कई अक्षौहिणी सेना, विनाशकारी है। आज देखो कलिकाल चल रहा है, एक से एक सब मांत्रिक यांत्रिक उपकरण है, टेक्निकल सब ज्ञान। कुछ दिनों के बाद रोबोट ही सब काम करने लग जाएंगे कि क्योंकि नीतियां ऐसी है कि आज कोई काम करने को श्रम में हो जाते, जरूर कहते श्रम करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बिना श्रम के सब मिल जाए खाने पीने को। तो जब मजदूरों की, श्रमिकों की अभाव हो जाएगा तो वही फिर जो बना है रोबोट, वो काम ज़्यादा भी कर देंगे, जल्दी भी कर देंगे, उसको खरीदेंगे। रोबोट के द्वारा भोजन बन जाएगा। रोबोट अगर सिर दर्द कर रहा है, रे रोबोट को कहेगा थोड़ा सिर मालिश कर दे। भैया वैसा है, वो लोहे वगैरह का तो यंत्र मानो तो है रोबोट जो है। अरे भाई मनुष्यों के हाथ में मान लो सहलाएंगा तो उसमें कोई प्रेम है, वात्सल्य है, वो दिखे। और लोहे का रोबोट सिर ठोकेगा, फोड़ फाड़ गया तो तो ऐसा है। विज्ञान अच्छी चीज तो है, मगर उसका विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। श्रम कोई करना ही नहीं चाहता, इसीलिए मेन जो अस्वस्थ जो हो रहे हैं वो श्रम के अभाव में। और काम तो भाई करना ही पड़ेगा कहीं से किसी से, फिर नए नए उपकरण निकलेंगे हैं, और उसी जितने सब मशीन निकलेगा उतने ही आदमी लोगों की आवश्यकता है, फिर नहीं रहेगी उस काम के लिए, तो सब बेरोजगार होंगे। और जब बेरोजगार होंगे तो किसको मारूं किसको पीटूं वाली बात है। देखते हो अमेरिका के दादागिरी, ईरान में माने हजारों लोग, 1-2 हजार नहीं, माने कई हजार लोग ही अभी 4 दिन में। तो ये सब क्या है? अगर अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय किए होते तो कोई भी देश के कर्णधार ऐसा कदम नहीं उठाते। 3000 लोगों का कत्लेआम हुआ है हमारे ईरान में, और परिणाम देखो अभी भी लोग कहते हैं हम एक दूसरे को बस खाने चबाने को तैयार हैं। तो विज्ञान इसलिए नहीं है। तो महाभारत जो है बोध कराने के लिए कि हम अपने सांसारिक जीवन यापन किस प्रकार से करें, हैं? ये अंतर है। तो व्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं, 2 संतों का मिलन हुआ है, दोनों विद्वान हैं, दोनों भगवान के अवतार हैं। कहा आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए, वो तो किए नहीं हो, इसीलिए शांति नहीं मिल रही है। हृदय में शांति मिलेगी भागवत की रचना। अब आधार 4 श्लोक नारद जी ने ये कह दिया कि सृष्टि के आदि आदि में भगवान नारायण से जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे नाभि से, तो उस दिन भगवान नारायण के मुखारविंद से जो कथा निकली वही श्रीमद् भागवती कथा बनी। तो नारायण से ब्रह्मा, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, इसीलिए नारायण से गुरु परंपरा गिनाते हैं। सत्यम च तत्पुत्र पराशरंच, नारायण से हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के बेटा पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के पुत्र हुए भगवान वेदव्यास, और वेदव्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव। ये परंपरा रही। शक्तिम च तत्पुत्र पराशरंच। और ऐसे भगवान की कथा की रचना करो व्यास जी, आप तो कवि पुंगव हो,
चतुश्लोकी भागवत दिए हैं, रचना करने के लिए चले। मगर एक बात बताओ, ये भागवत की रचना करने से क्या लाभ होगा? तो का लाभ ये होगा कि आपके सुखदेव ऐसा बेटा जो घर द्वार छोड़ के जंगल में ध्यान लगा रहा है वो लौट के आ जाएगा, एक। और महाभारत जिस उत्साह से आपने रचना की और उसका अंतिम क्षण बहुत ही हृदय विदारक था, रक्त की नदियां बह रही है, 100 ढेर मुर्दा के पहाड़ जैसे गजे हैं जहां तहां, वो विभत्स दृश्य को देखकर आपके मन में वैराग्य हो गया था। क्या मैं यही दिन देखने के लिए महाभारत की रचना की थी? महाराज भरत वंश का व्यास जी से बड़ा संबंध है। क्या संबंध है? कि भाई व्यास जी की माँ जो है भरतवंशी महाराज शंतनु की पत्नी बनी है, तो इसलिए रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी महाराज भरत के वंश में ही शंतनु कौरव पांडव सब आए। दूसरी बात यह है उस संबंध में एक और कि व्यास जी के ही दृष्टि से धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर पैदा हुए थे। जब भरत वंश वहीं टूटने की नौबत आ गई, ऐसा धर्म संकट था, इसलिए ऐसा संबंध होने से व्यास जी को लगे कि मैं इस वंश का विस्तृत गुणगान करूं। इसलिए भागवतात में 12 स्कंद, गर्ग संहिता में 10 खंड, वहां खंड चलता है। शिव पुराण में संहिता है और महाभारत में पर्व है। तो विस्तृत वर्णन करने के लिए 18 पर्वों की जो है कल्पना की भगवान वेदव्यास। और अंतिम में जब देखा ना कि पूरे मेरे परिवार कौन लगे, कौरव पांडव व्यास जी के ही नाते पुत्र लगे, दूसरे तो कोई थे नहीं। अरे धृतराष्ट्र की मां अंबिका आंख बंद कर ली। भाई व्यास जी की दृष्टि पड़ने से गर्भ का आधान होना था। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि भगवान वेदव्यास जी 100 साल तपस्या करके आए थे, और माता सत्यवती जो जन्म दिए तो उस दिन कह दिए थे कि देखो मैं आपके पास अभी रहूंगा नहीं, तपस्या करूंगा मां, और आप तो जाओ अपने पिता के घर, है ना। वो नाविक मल्लाह की बेटी नहीं थी, बेटी तो महाराज ऊपरीचर के बेटे, मछली के गर्भ से उत्पन्न होने से मत्स्यगंधा नाम हो गई, मत्स्योदरी आदि नाम से, जिसको पराशर ऋषि के ही कृपा प्रसाद से वो मछली के दुर्गंध की जगह में पद्मगंधा बन गई। महाभारत, भागवत, देवी भागवत सब में वो कथा वर्णित है। मत्स्यगंधा, और वही सत्यवती फिर महाराज शंतनु के लिए ब्याही गई थी। कह दिया था कि आपके कौमारे पर पन में कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि तुम प्राकृत शिशु नहीं हो जो 9-10 महीना मां के गर्भ में रहा। वो तो पराशर ऋषि को नाव से पार कराए, और इस स्पर्श मात्र से ही क्यों भगवान को अवतार लेना था, और अवतार लेना था इसलिए सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी अवतार लिए और अपनी माँ से कहा कि तुम जाओ, तुम तो रानी महारानी बनोगी, मगर कभी तकलीफ आवे जीवन में, संकट की घड़ी आवे तो अपने बेटा को याद कर लेना। व्यास जी को न कोई पाले पोसे थोड़ी है, दूध थोड़ी पिलाई है सत्यवती। वही सत्यवती के ऊपर जब संकट आई तो 2 बालक हुए थे,
मगर दोनों काल कवलित हो गए। इसलिए सत्यवती ने अपने सौत के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म और अपने पुत्र व्यास दोनों को स्मरण करके बुलाई और कहा कि यूं तो तुम दोनों मेरे पुत्र ही हो, क्योंकि गंगा की मैं सौत बनी बात, महाराज संतनु की पहली पत्नी गंगा थी और मैं उसी स्थान में रही, दो पुत्र हुए, मगर दोनों में किसी की संतान नहीं हो पाया था। एक को राज यक्ष्मा योग हो गया और एक जो है शिकार खेलने गए मारे गए। तो भला बताओ, भरत वंश का विशाल ये वंशावली क्या यही अब बंद होगा? भीष्म जी को बोले आप तो प्रतिज्ञा किए बैठे हो कि मैं विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं होगा, राज्य नहीं करूंगा। और ये दूसरा पुत्र ये व्यास, इन्होंने कहा था कि संकट के समय में याद रख करना मां, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। तो दोनों विचार करो, दोनों महापुरुष हो, ज्ञानी हो, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने दृष्टि मात्र से संतानोत्पत्ति जो बाद में प्रतिबंध कर दिया गया द्वापर के अंत में, जानते थे कलिकाल में इसका दुरुपयोग होगा। और फिर व्यास जी ऐसे कोई तपस्वी तो है नहीं, विषय लोलुप प्राणी समाज को विकृत करेंगे, इसलिए वहां प्रतिबंध लगा दिया था। कई बातों पर कलिकाल में प्रतिबंध था। तो वही धृतराष्ट्र की मां अम्बा और पांडु की मां थी अंबिका, तीन बहन थी ना काशी नरेश की, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। और तीनों को देखो, भीष्म जो बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, विडंबना, वर विवाह नहीं करूंगा, मगर अपहरण किया उन कन्याओं, यद्यपि अपहरण इसलिए अपने भाइयों के लिए किया। चित्रांगद और विचित्र, सत्यवती के गर्भ से दो संतान हुए थे, संतनु के गर्भ, विचित्रवीर और चित्रांगद। विचित्रवीर, चित्रांगद जो है शिकार खेलने गया तो यक्षों ने मार दिया, और विचित्रवीर को राज यक्ष्मा रोग हो गया, ज्यादा विषय भोग सेवन करने से, क्योंकि भोगे रोग भयम, जहां भोग होगा वहां रोग का भय। जैसे विद्यावाद भयम मगर जहां विद्वान होंगे वाद भय, जबकि विद्या विवाद के लिए नहीं है। विद्या जो है संवाद के लिए, भिन्न भिन्न मत के हैं, चर्चा करते थे, संवाद करते थे कि भाई आपका मत क्या कहता है, संवाद है, विवाद नहीं। क्योंकि दुष्टों के पास जो विद्या रहती है ना, वो विवाद को खड़ा करते हैं। कुछ जानबूझ के लोग विवादास्पद बात कह देते ताकि लोग, विद्या विवादाय धनम मदाय, धन अगर किसी के पास ज्यादा है तो मद के लिए नहीं है, वो दीन दुखियों के सहयोग करने के लिए, और बल किसी के पास ज्यादा है तो निर्बलों को संरक्षण देने के लिए। यही सज्जनता है। और दुर्जनता क्या है, अगर किसी के पास विद्या हो गई तो फिर वो कहता है कि हमसे शास्त्रार्थ करो, हमको हरा दो, क्या शास्त्रार्थ करोगे। तो तत्व के बोध के लिए ही ऐसा किया गया। विचित्रवीर्य मारा गया, चित्रांगज मारे गए, इसीलिए। और बहुएं, अभी ज्यादा दिन तो शादी हुई नहीं हुआ था, साल 2 साल तो हुआ था। ये धर्म संकट। तो अम्बा जो है, अम्बा जो है सबसे बड़ी बहन थी, जो राजा साल को मैं वरण कर चुकी हूँ, भीष्म जी मुझे छोड़ दीजिए। हम तीनों बहनों को आपने अपहरण करके लाया,
तो कहा अपहरण तो मैंने अपने भाइयों के लिए किया था, जाओ अगर कन्या किसी को वरण कर चुके हैं छोड़ दिए। वो साल छोड़े ने पहुंचाने गए, खुद रथ में बैठा के, जा बेटे अब साल्व से शादी कर ले। और साल्व को जब कहा कि स्वयंवर के पहले मैं आपको वरण कर चुकी थी, तो साल्व ने कहा हम नहीं मानने वाले। दुनिया के लोगों ने देखा भीष्म जी ने रथ में बैठा के तुम तीनों बहनों का अपहरण किया है, तुमसे मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए वो अम्बा नाम की लड़की जो है भीष्म जी को फिर आके बोली कि या तो आप अपना नियम तोड़िए, विवाह कीजिए, हमको कहीं के नहीं रखा। फिर अपने भाई से शादी करा देते जैसे दो बहनों को। नहीं तुम मन में दूसरे को वर्ण कर चुकी थी, इसलिए हमारे भाई से भी अब तुम्हारी शादी नहीं हुई। दोनों तरफ से उपेक्षित होने पर वही तपस्या करी, तो तपस्या करके कालांतर में महाराज द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पुत्र का जन्म। और शिखंडी के मन में वही भावना थी कि भीष्म अपने आप को अजय महापुरुष मानते हैं, इनके मृत्यु का कारण होगा, मेरे अपमान का बदला मैं ले लूंगी, यही कारण था। नहीं तो भीष्म जी देखो इच्छा मृत्यु उनको वरदान में मिला है पिताजी के द्वारा, जब चाहोगे तभी तुम मरोगे, अन्यथा तुमको कोई मारने वाला दुनिया में नहीं। मर यही है भावी। हाँ वो तो होके रहेगा। कैसे होके रहेगा भाई, जब भीष्म जी की इच्छा मृत्यु प्राप्त है तो उनको इच्छा करनी पड़े, समस्या ही आ गई। भीष्म ने कहा था, मैंने भगवान ने कहा था अर्जुन भीष्म तेरे दादा बहुत प्यार करते हैं, और 9 दिन हो गए उनके सेनापतित्व में संग्राम हो रहा है, ऐसे तो जीत पाओगे नहीं अपने दादाजी को। तो एक काम करो, तुम चले जाओ उनसे मिलने के लिए, एकांत में मिलना है, प्रणाम करना, बहुत दुलार प्यार करेंगे, क्योंकि तुम बचपन में उनके गोद में खेले। भीष्म जी ने न विवाह किया न संतान उनके, मगर तुम लोगों को पोता है करके बहुत दुलार प्यार किए। कैसे पोता हुए? तो भाई धृतराष्ट्र और पांडु उनके भतीजे, और भतीजे होने से उनके जो बेटा हुए वो तुम लोग नाती। तो दुलार, अब इसलिए कि तुम्हारे पिता पांडु जो है जल्दी गुजर गए, तो दुलार प्यार कहाँ से मिलता? तो दादाजी सबको खिलाए, पढ़ाए, लिखाए हैं। कुंती तो माने वियोगिनी बन गई ना, विधवा हो गई, फिर भी मगर धन्य है कुंती के धीरज को, है। कुंती के साथ अनेक विडम्बनाएं हुए। कुंती के पुत्र भीम को जहर दे दिया गया है, मगर वो व्याकुल नहीं हुई। अब कई दिन बाद लौटा ना, 15 दिन बाद भीम लौटे, मगर कुंती के धीरज जो है नहीं टूटा था। उसको लगा कि मेरा बेटा आएगा लौट के, आएगा। 15 दिन के बाद सचमुच तो दोबारा भीम को मारने के लिए आ गया। लाक्षा वो सबको वो सहन करी है कि, इसीलिए ऐसे स्थिति में तो वो तो शिखंडी बन गई अम्मा जो है, और 2 बहनों के जो संतान है धृतराष्ट्र और पांडु, गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र और 1 कन्या, दुशाला नाम की लड़की थी, और 100 लोग भाई थे, दुर्योधन, दुशासन। धृतराष्ट्र की एक पत्नी और थी, उससे एक ही संतान हुआ था, युयुत्सु नाम, युयुत्सु। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो 100 भाई तो एक तरफ हो गए, तो इनको भी होना था कि नहीं? क्योंकि एक ही पिता संतान है। उन्होंने कहा नहीं,
दुमात्र होने से स्वभाव में इतना अंतर था। युधिष्ठिर ने कहा भैया युधिष्ठिर धर्म के पथ में चलते हैं, उन्होंने कोई अन्याय गलती नहीं की है, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा। बेटा भले धृतराष्ट्र के मगर पांडवों के पक्ष में चले। लड़ाई पहले ही सरेंडर कर दिया। भीष्म के सामने कहा भैया मेरी रक्षा करने का दायित्व है। ठीक है भाई। इसलिए कहा था कि हम पांचों पांडव के जीते जी तुमको हम खरोच नहीं आने देंगे। शरणागत धर्म का पालन किया। ये युद्ध ऐसे जो है पावन वंश की कथा कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध हो गया, और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के राज्य अब होना है, तो इस बीच में कई जो है प्रसंग आता है जिसको भागवत जी में शुभारंभ में ही ये सब वर्णन किया गया। क्योंकि ऐसा है भागवत के मुख्य श्रोता महाराज परीक्षित है। अब परीक्षित कौन है? पांडवों के नाते हैं, तो इसलिए संक्षेप में पांडवों का विशद वर्णन किया गया। अरे भाई दादा ही नहीं होंगे तो नाती पोता आते कैसे? इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने फिर लिखना शुरू किया। जन्माद्यस्य तन्मयादिचरत चार्थिष्विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के अद्भुत मंगलाचरण में कहा मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूँ। अनेकों देवता है, अनेकों मत है, मजहब है, मगर मैं सबकी वंदना करता हूँ क्योंकि ईश्वर सत्य है। किसी भी देवता ईश्वर को आप मानो, चाहे दुर्गा जी को मानो, गणेश जी को मानो, इसलिए सनातन धर्मी पंचदेवोपासक कहलाते हैं। अब उनमें इष्ट देवता भले किसी एक को मानना पड़ता है, पांच में इष्ट देवता एक को ही मानेगा कोई भी, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वल्लभ वाले हो, रामानंदाचार्य वाले हो, शंकराचार्य वाले हों, मगर आम पब्लिक तो पांच देव की उपासना, सूर्य भगवान की उपासना सब करते हैं, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, है कि नहीं। और गणेश जी की पूजा और शक्ति की पूजा, इसलिए गणेशाम्बिका भ्याम नमः। माँ और बेटे हैं दोनों, गौरी गणेश जिलक कहते हैं। ऐसा नहीं समझना गौरा गौरी में पति पत्नी हुए, गौरी गणेश मतलब माँ और बेटे। गणेशाम्बिका भ्याम नमः, क्योंकि पांच देवताओं में दुर्गा जी, गणेश जी, सूर्य जी, विष्णु भगवान और शिव जी, ये पांच देवता, ये स्मार्थ है। और पांच में कोई न कोई इष्ट देवता, जैसे कान फूंकाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो इन पांचों में से ही किसी को इष्ट देवता बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता को पंचदेवोपासक होते हैं। सनातन धर्मी हर स्मार्थ पांचों देवता को उपासना इसलिए करता है। शिवरात्रि आने पर श्रावण के महीने में शिव जी की आराधना पूजन करते हैं। रामनवमी में राम की जो है जयंती मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जयंती नहीं कहते कि हम सही हैं, मनाना पड़ता है सब लोग। नवरात्र आने पर दुर्गा माँ की उपासना करते हैं और गणेश पक्ष में भगवान गणेश जी का विशेष पूजा। इसलिए ये नित्य पांचों की पूजा करनी चाहिए और उसमें फिर एक इष्ट देवता होता है, क्योंकि पूजन करने से चित्त में शांति होती है और देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसलिए पूजन करो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जैसा भी हो। जरूरी नहीं है कि सबको पुरुष सूक्त आवे,
पूजा भाव की तो है। और पूजा में भोग लगाया भगवान को नैवेद्य जरूर अर्पण करो। सारा संसार जिस परमात्मा ने दिया है उनके प्रति हम नैवेद्य देके करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। तो भगवान की प्रसन्नता होती है। इसलिए सनातन धर्म में भगवान शालिग्राम जी को नहला के पी जाओ कहते थे कृष्ण बोधाश्रम जी। ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य थे स्वामी करपात्री जी ने बहुत आग्रह करके बनाए थे, बहुत त्यागी थे वो। शंकराचार्य के पद में हम नहीं रहेंगे भाई, हम स्वतंत्र अपना भिक्षा। और स्वामी करपात्री जी ने कहा देखो भाई मेरा नंबर तो है मगर मैं इसलिए शंकराचार्य नहीं बनूंगा क्योंकि धर्म संघ को देखना है, रामराज परिषद को देखना है। शंकराचार्य आदि में कई तो प्रतिबंध रहता है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। अब मेरे को तो भाई है धर्म की रक्षा के लिए पूरा देश में घूमना है। इसलिए मेरे स्थान में जब संत समाज ने कहा था भाई आप ब्रह्मानंद जी के सबसे बड़े चेले हो, अयोग्य हो, मर स्वामी करपात्री जी ने कहा नहीं मेरे को तो कई शंकराचार्य बनाना है, मेरे को फ्री रखो। और तब वही कृष्ण बोधाश्रम जी को बना के रखे थे। तो कभी कभी बहुत सरल माने उनका प्रवचन है, ज्ञान अद्भुत। भगवान भारतीय संस्कृति में भगवान शालिग्राम जी को नहला के पी जाओ और भगवान को भोग लगा करके खा जाओ। कितने सरलतम पद्धति है। भगवान को नहलाओ, चरना अकाल और जो भी बना है भोग प्रसाद भोग लगा के कहा भोजन भी हो गया। इतने जो है संस्कृति। तो कभी कभी स्वामी करपात्री जी कहे शंकराचार्य के अनुरूप भाषण दिया करो। शंकराचार्य का रूप और क्या होता है, यही बात तो मैंने कही। दोनों का अभिन्न माने मित्रता अंतिम क्षण तक। कोई भी सम्मेलन हो, बड़े बड़े सम्मेलन की अध्यक्षता वो करते थे। तो उन्हीं के स्थान में फिर बाद में सन 73 तक के वो शंकराचार्य 53 से 73 बाद में स्वामी स्वरूपानंद जी को उन्हीं की जगह रखा गया, जो विवाद का कारण बना। दूसरे पक्ष शांतानंद जी को बना दिए और ये बने रहे। इसीलिए अभी जो बने हैं उसके अपोजिट में एक और है। सनातन धर्म के समस्त लोगों से इसीलिए प्रार्थना की जाती है भैया चार पीठ में चार ही रहें और अच्छी है बात। सनातन धर्म के हिंदू के जो सर्वोच्च पद है उसकी गरिमा बनी रहे, काम चले। यही सब लोगों को मनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब मंगलाचरण में ये कहा गया कि मैं सत्य की वंदना करता हूं, क्योंकि सत्य क्या है तो कहा ईश्वर सत्य है, और जो भी ईश्वर को मानते हो, क्योंकि अगर राम कृष्ण नाम लेके वंदना कर दूंगा तो लोग कहेंगे राम के अनुयायियों कहे, कृष्ण के अनुयायियों कहे। जैसे संप्रदाय वालों ने बांट लिया, वल्लभ संप्रदाय जो है कृष्ण उपासकों का, रामानंदी वैष्णव राम भगवान का, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में सभी लोगों का अधिकार है। और उसमें रामानंदियों में भी फिर रामानुज अलग महापुरुष, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब माने अनेक आचार्य जो संप्रदाय हुए तो बढ़ते गए। और भाई ये 1 अरब और 40 करोड़ के लगभग अभी देश की आबादी है, उसमें जब 80%
हिंदुओं की संख्या है, तो वहाँ तो बातें नहीं। मगर होता क्या है, वो अमुक संप्रदाय का है, वो अमुक संप्रदाय का है, इसलिए टोटल जो है एकता जो है नहीं हो पाती, जबकि बहुत जरूरी है अन्य संप्रदायों में। कहते हैं मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि। आइए मैं आपके ही भगवान देवता की वंदना करता हूँ। अब विचार किए कि भाई मंगलाचरण के बाद में क्या लिखूंगा मैं। मेरे दिमाग में 17 पुराणों की बात, महाभारत की बात गूंज रहा है, अमुक अमुक, मगर कुछ क्रम नहीं होगा तो कैसे बनेगा। तो वही महाभारत के अंतिम दृश्य को थोड़ा रख के आगे फिर ये कौरव पांडवों के वंश होगा, जिसमें परीक्षित का जन्म होगा। तो शुरू कर दे। क्या शुरू किए? यथा वृद्धि कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। कौरव पांडवों की लड़ाई महाभारत को ही अनेकों वीर गति को प्राप्त हो गए। 17 दिन की लड़ाई का तो वर्णन बहुत क्लियर है। 10 दिन भीष्म जी अध्यक्षता की, 5 दिन द्रोणाचार्य कौरवों के सेनाध्यक्ष रहे, 2 दिन कर्ण। जो कर्ण कहता था ये महाभारत युद्ध तो 3 दिन का है, 18 दिन रचने की क्या जरूरत है। ऐसा प्रतापी कर्ण 2 दिन में ही मारे गए। 1 दिन महाराज साल्व को सौंपा गया, वही 18वां दिन था। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। टूटी हुई जंघा कराहते हुए भीष्म रात के अंधेले में बैठे थे। उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अब ये अश्वत्थामा बड़े कठोर स्वभाव के थे। स्वभाव नहीं तो भला बताओ, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन और द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा, तो जो ज्ञान अर्जुन को दिया अपने बेटे को नहीं देते क्या? जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते थे अर्जुन और लौटाना भी जानते थे। अश्वत्थामा को जब पूछा गया ब्रह्मास्त्र चल गए बेटे तो लौटाने ज्ञान सीखोगे? नहीं लौटाना का, चल गए सो चल गए। ऐसा कठोर स्वभाव था अश्वत्थामा। वही अश्वत्थामा पहुंचे और कहा, गुरु भाई दुर्योधन कहाँ गए? अब 11 क्षौणी मेरे पक्ष में सेना कहते थे। दुर्योधन ने कहा, कहाँ चले गए थे? मेरे जो विश्वास पात्र तुम लोगों का जो ग्रुप था, कर्ण विकर्ण अश्वत्थामा, आज दिख रहे हो? अरे कहा, मैं युद्ध के दूसरे एरियम था। दूसरे एरियम थे? अरे तुमको तो मर गया करके पूरा हल्ला उड़ा दिया गया था। अब दुर्योधन देखो जंघा टूटी और उसको याद दिलाने लगे, उकसाने के। तब तुम जीवित निकल रहे गुरु भाई, तो तुम मर गया करके पूरा हल्ला, और तुम मर गए करके तुम्हारे पिता गुरु महाराज द्रोणाचार्य ने अपना प्राण जो है गंवा बैठे। अश्वत्थामा ने कहा, क्या क्या घटना हुई सच बताओ अब मेरे दोनों। एक बार भगवान ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन द्रोणाचार्य ऐसे में तो मरेगा नहीं, जब तक द्रोणाचार्य मरेगा नहीं तुम लोगों को विजय मिलेगी। तो इसके लिए लंबी भूमिका बनाओ, एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रखो। तो हाथी का नाम अश्वत्थामा कैसे में जानकारी होगी लोगों को? अरे उसके पेट में, पीठ में, माथा में चाक मिट्टी से लिख दो, रंग से लिख दो, पेंट से लिख दो, क्या अश्वत्थामा। अश्वत्थामा 2 दिन में प्रसिद्ध हो गया। अश्वत्थामा नाम का यही हाथी है। और जब सब लोग जान गए कि इस हाथी का नाम अश्वत्थामा, तो भगवान ने कहा, भीमसेन तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को आज तुम पटक के मार देना। भीमसेन ने कहा, वो हाथी की क्या दोष है बेचारे, जो हम कहें वो कर देगा। तो भीमसेन ने हाथी को उठाया, पटक दिया और चिल्ला चिल्ला दिखा के कहा कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। जो सुने वो एक ही अश्वत्थामा को सब जानते थे, द्रोणाचार्य के बेटा का नाम।
अश्वत्थामा मारा गया। दौड़ के गए, गुरुजी आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया। क्या बात करते हो, अश्वत्थामा एक कल्प के लिए अमर है, और आज भी सब दीर्घजीवी उनका नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम से मार्कण्डेयाथाष्टम। अपने बच्चों के नई उम्र के बढ़ने के लिए, दीर्घ उम्र के लिए ये 8 पूजा की जाती है आज भी जन्मदिन। और रोज ये श्लोक पढ़ने से दीर्घ जीवन मिलता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम से सप्तैते चिरजीविन, और 8वें में मार्कण्डेय ऋषि। और तुम कहते हो अश्वत्थामा मर गए। कहा सब लोग तो कह रहे हैं गुरुजी। तो कहा तुम्हारी बात हम नहीं मानते। मेरा एक शिष्य है सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर, उनको पूछो। अब युधिष्ठिर की ओर अपने रथ को बढ़ाया। भगवान कृष्ण मत, अब तो मामला बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। दौड़ के आए, युधिष्ठिर भैया गुरुजी आ रहे हैं, वो पूछेंगे कि अश्वत्थामा मर गया क्या? तो हाँ कह देना। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप क्या बता रहे हैं? आप ही कहते धर्म और दूसर सत्य समान, सब धर्म से श्रेष्ठ सत्य है, तो मैं झूठ कैसे बोलूंगा? ऐसा है राजनीति में ये सब किया जाता है। नहीं अगर झूठ बोलोगे तो द्रोणाचार्य प्राण त्यागेंगे नहीं। प्राण तो तभी छूटेगा उनका पुत्र का वियोग हो। अब फिर वहां झूठ की बात क्या है? तुमको झूठ बोलने का पाप न लगे करके तो मैंने वहां योजना बनाई, अश्वत्थामा नाम के हाथी बनाया, और अश्वत्थामा हाथी बनाया। और आपको इतने तो कहे ना अश्वत्थामा हता। और गुरुजी आ ही रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरी बात सुन ले, नहीं तो सत्यवादी मत बने रहे। गुरुजी पूछेंगे क्यों युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ मारा गया गुरुजी। अब मैं शंख लिए खड़ा रहूंगा बगल में, 5 जन शंख जानते हो, मेरी तेज आवाज शंख बजेगी, और तब आवाज को थोड़ा स्लो करके बोल देना, नरो व कुंजरो। अश्वत्थामा हता है, उसको जोर से बोलना ऊंची आवाज में है, और शंख की आवाज के बीच में नरो व कुंजरो को थोड़ा धीरे करके बोल देना। आपके साधुओं की भी रक्षा हो जाएगी, काम बन जाएगा। अब पुत्र वियोग हो गया करके वो द्रोणाचार्य जी अपना हथियार डाल देंगे। इसलिए आए जब गुरुजी प्रणाम किया युधिष्ठिर ने रथ से उतर के, कहा युधिष्ठिर एक बात बताओ, सब लोग हल्ला तो कर रहे हैं पूरे मैदान में कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? भगवान की ओर एक बार फिर देखा युधिष्ठिर ने, अब कहा अश्वत्थामा हतः। अब वे लोग शंख लिए फूंकने के लिए रेडी खड़े थे। जोर से 5 जन शंख बजाया, शंख ध्वनि से दिशाएं गूंज गई। अब तब धीरे से कहा नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा जरूर मारा गया है, मनुष्य है कि हाथी है ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में व्याकुल द्रोणाचार्य ने फिर हथियार फेंक दिया। कहा वो जीवन किस काम का? कितने लोगों को मैंने शिष्य बनाया, धनुर्धर बनाया है। ये जितने कौरव पांडवों में राजकुमार हैं वो सब मेरे सिखाए हुए हैं धनुर्विद्या। और ये राज परिवार के ही नहीं, एक आदिवासी बालक एक लव्य को भी मैंने दुर्लभ शस्त्र विद्या सिखाई। और आज मेरा बेटा अश्वत्थामा जिसको अमर कहते हैं वही मर गए। बेकार है मेरी विद्या, मेरा जीवन बेकार। हथियार डाल दिया और भगवान क्या किए, उसी भी वृद्ध ब्राह्मण के वेश बना लिया। अब कहे द्रोणाचार्य जी अरे आप तो प्रणम्य हो, इतना आपका कुल खानदान ऊंचा और
ऊंचे खानदान में या तो लोग विद्वान भरे होंगे, वो योद्धा नहीं होंगे, और जो योद्धा होंगे वो विद्वान नहीं। मगर भगवान ने आपको प्रतिभा दी है कि जब समरांगण में खड़े हो जाते हो धनुष बाण लेकर के, तो सब स्तब्ध रह जाते हैं बड़े बड़े योद्धा। और जब निरूपण करते हो, ये कुल पुरोहित वहां कृपाचार्य थे, ये तो शिक्षा देने के लिए भरे थे गुरु द्रोणाचार्य। कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य, ताकि राजकुमारों को योग्य शिक्षा मिले। कृपाचार्य तो कुल गुरु थे, उन्होंने सोचा कि मेरे से योग्य मेरा बहनोई है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य क्या लगते थे? बहनोई। कृपाचार्य की बहन जो है ब्याही गई थी द्रोणाचार्य के लिए, कृपी नाम की, दूसरे नाम थे गौतमी। कृप और कृपी जोड़वा भाई बहन थे, तो कृपी की शादी द्रोणाचार्य के साथ है, और मधुर संबंध होता है साले डेढ़ साले का। तो इसीलिए कहा भीष्म जी जब कहे कि योग्य कोई धनुर्विद्या सिखाने वाला हो, गुरु महाराज आप तो है ही हो, हमारे कुल गुरु हो, तो कहा ठीक है, मैं अपने से योग्य जो है शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट करें। और द्रोणाचार्य उस समय निर्जन जंगल में रहते थे, अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान करते थे। और द्रोणाचार्य के जीवन की वो घटना, जब महाराज द्रुपद की गायों को हरण करके ले जा रहे थे कौरव लोग, तो उन्होंने पुकारा था गायों की रक्षा के लिए कोई आ जाओ। तो ये द्रोणाचार्य उस समय जंगल में ही साधनारत थे, उठाया धनुष बाण और सब लोगों को हरा के भगा दिया। द्रुपद ने कहा था आधा राज्य आपका है और आप मेरे मित्र हो, अगर आप नहीं आए होते तो 1.25 लाख गायों को हकाल के ले जा रहे थे शत्रु लोग, तो आधा गाय ही नहीं पूरा राज्य आधा मैं दे रहा हूं मित्रवर, और आपसे हमारी आपकी मित्रता। तो द्रोणाचार्य द्रुपद मितान मित्र बन। और द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, आपकी आधा संपत्ति मेरी है, मगर मैं अभी ऋण लेकर करूंगा क्या? जंगल में रहता हूँ, कंदमूल फल खाता हूँ, साधना में लगा हूँ। तो द्रोणाचार्य में जरा भी लोग होता तो कहते ठीक है आधा राज्य दे दे, मैं भी ले लूँ, अभी मेरे को साधना करनी है, आप राजपाट संभालो, आपकी गायों की रक्षा हो गई। तो ऐसी स्थिति में देखो द्रोणाचार्य कि बाद में जब यही संतान हुआ, कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा अन्य बच्चों के साथ जब खेलने लगे, 5 साल के हो गए, तो आपस से पूछते थे क्या खा के आए हो रे? तो आज भी जैसे बच्चे क्या खा के आए हो तो बताते मैं पोहा खाया कि तिल के लड्डू खाया। तो कोई कहते थे मैं दूध पी के आया हूँ, कोई कहते दही खा के आया हूँ, मैं तो मक्खन खाया हूँ। और वो द्रोणाचार्य जी इतने माने गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे त्याग के कारण, दूध दही घी तो देखने को ही नहीं मिलता था, कंदमूल फल मिठाई। मगर बच्चा तो था, अन्य बच्चों सुना तो रोना शुरू कर दिया, मुझे भी चाहिए मिठाई, मुझको भी चाहिए रबड़ी। द्रोणाचार्य समझावे बेटा ये अभी हमको उपलब्ध नहीं है। तो जैसे चावल बनाते हैं तो माड़ को पसाने के बाद में यही है, नहीं तो स्वाद थोड़े लगे तो करना मिला के दिए थे। बहुत बच्चे को रोते देखा ना, तो अपने मितान मित्र की बात याद आ गई। द्रुपद ने कहा था आधा राज्य आपका है, सारी धन संपत्ति गोधन हाथी घोड़ा रथ सब आधा आधा बंटवारा ले लो। स्मरण था, गए और कहा मित्रवर आपने कहा था जिस दिन आपके 1.25 लाख गायों की मैंने रक्षा की थी, आपके विरोधियों को भगाया था, आधा राज्य मैं दे रहा हूं कहे थे, तो आधा राज्य लेके अभी भी मैं क्या करूंगा? मैं ब्राह्मण हूं और त्याग तपस्या पूर्वक नए नए शस्त्रों का आविष्कार करने में लगा हूं। मेरा बच्चा 5 साल का अश्वत्थामा दूध के लिए आज रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है।
तो बढ़िया एक ठो गाय दे देते। अब कहाँ हजारों गाय होता आधा हिस्सा में, एक गाय मंगा था द्रोणाचार्य ने। मगर द्रुपद देखो ये कभी अहंकार कितना है पतित बना देता है। कहा कि भीख मांगने वालों के लिए गाय है, माने ब्राह्मण तुम भिखारी हो, ये कहा सीधे सब। ओह, द्रोणाचार्य का स्वाभिमान उस समय ऐसा लगा, क्या बताऊं, इसका सिर अभी कलम कर दूं, मगर मैंने मित्र कहा है, मित्र मान लिया हूं द्रुपद को, इसलिए मार पीट कर सकूंगा नहीं। क्यों कि मित्रता एक बार अगर हो गई तो जीवन भर उसको निभाना पड़ता है, और जो नहीं निभाते वो कृतज्ञ माने जाते हैं ना। इसीलिए पावक साखी देकर जोरी प्रीत रिढ़ाए, राम जी और सुग्रीव में मित्रता हुई तो अग्नि के साक्षी। पति और पत्नी की भी जब दंपति जीवन विवाह होता है तो आज भी अग्नि के साक्षी है ना। अग्नि, अग्नि का अपना महत्व है सनातन धर्म। अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, मगर अग्नि के साक्षी में भावर पड़ता है। वो लोग कितने नाड़ी हैं जो तलाक और अलग होने के लिए आवेदन करते हैं। तुम प्रत्यक्ष अग्नि देवता के अपमान कर रहे हो। इसलिए अग्नि के शपथ खाने के बाद तो अपना वचन तोड़ना ही नहीं चाहिए। पावक साथी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव से जो मैत्री, हनुमान जी की चतुराई थी, मित्रता दोनों कोई तो बात ही बात की नहीं हुई। पावक साक्षी देकर अग्नि की साक्षी में मित्रता कराए, जीवन भर निभाया। तो आज भी इसीलिए जो मित्रता बदते हैं वो गंगा जल तुलसी दल क्यों रखते हैं, इनकी गवाही में हम मित्र बन रहे हैं। जिमारा बदेंगे भोजली बनेंगे, माने कोई भी पवित्र चीज के आदान प्रदान करके मित्रता बदना है ना, ये मतलब माने वो गवाही। जैसे गंगा जल महाप्रसाद भी बनते हैं मितानी में, है तो ये जितने पवित्र और उत्तम चीज है उनकी साक्षी गवाही। तो द्रोणाचार्य ने कहा, चाहूं तो मैं तुम्हारा सिर भी काट सकता हूं, मगर एक बार मैं मित्र कह दिया तो ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, मगर तुम्हारी जो दंडता है ना उसका दंड मिले मगर मैं स्वयं दंड नहीं दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा शिष्य पैदा करूंगा जो तेरे ऐसे अभिमानी राजा को धूल चटा सका। इसीलिए द्रोणाचार्य जो अभी तक नहीं मेरे को कहीं पढ़ाना लिखाना अध्यापन नहीं करना है, जंगल में रहूंगा, कंदमूल फल खाऊंगा। कृपाचार्य ने जब गया प्रस्ताव लेके कि बहुत बड़े वंश खानदान है कौरव पांडवों के, उनके बच्चों को तुम्हें पढ़ाना है, नहीं मत बोलो। तो वही बात याद आ गई, 2-4 दिन पहले घटना थी। द्रुपद ने भगो बड़ा भारी गाय मांगने आ गए, भिखारी। तो कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। और इसीलिए अर्जुन को इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया कि एक दिन द्रुपद को बांध के मेरे चरणों में ला सका। और जब शिक्षा पूरी हो गई, परीक्षा में पास, तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी, गुरु दक्षिणा के बिना विद्या सफल नहीं होती कहते हैं, मेरे लिए क्या आदेश है। अद्वितीय धनुर्धर बनाया, क्योंकि शिक्षा तो बहुतों को दी, मगर गुरु कभी कभी किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, जिसके कारण अनुपम अद्वितीय बन जाते हैं। तो कहा, गुरु दक्षिणा यही है बेटा कि राजा द्रुपद को बांध के तुम मेरे चरणों में डाल। मारना पीटना नहीं भाई, मेरा मित्र है देखो, मना भी मारना पीटना नहीं, कितना हुआ तो मेरा मित्र है। जीवन में एक बार जिसको मित्र बना लिया है ना, उसको सदा नहीं। तो कहा, गुरुजी, जब मारना पीटना नहीं कहते हो और इधर मित्र है कहते हो, तो जरूरत ही क्या है बांधने के लाने की, तुम नहीं समझ। वो जो मेरा अपमान किया था ना,
कि गरीब ब्राह्मण समझ के तो उसको सबक सिखाना है, नहीं तो उसको अभिमान और बढ़ेगा बेटा। और तो कोई दुर्भावना है नहीं है, तुम बांध के ले आना, मारना पीटना नहीं तो हम छोड़ा दूंगा, ऐसा भी नहीं कि उसको कोई दंड दूंगा। तो अर्जुन ने फिर गांडी उठाया, ललकारा द्रुपद को। द्रुपद को ये समझा, द्रुपद ने कहा ये अभी अभी छोकड़, अर्जुन उस समय कम उम्र के थे, युवक, अभी अभी धनुष्मान सीख के आया, मुझे ललकार रहा है। युद्ध में उतर गए और अर्जुन ने तुरंत नागपाश में बांधा, फिर उसके बाद रस्से में बांध कर चल। कहाँ चलो? कहा हम जहां कहेंगे, हम तुमको मारेंगे पीटेंगे नहीं। तो फिर भी पूछा कि बताओ तो सही कहाँ ले जाओगे? चल। तो जहां जंगल में द्रोणाचार्य रहते थे बांध के ले गए, घसीटते, दंडवत प्रणाम कर द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम करो, नहीं तो फिर मैं मारता हूं। उसी समय द्रोणाचार्य नहीं अर्जुन मारना मत, मेरा मित्र है। और ऐसा लगा द्रुपद को कि मेरा सिर काट लेते उससे भी ज्यादा। मगर वो भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण ने तो अपना दिखा दिया, ब्राह्मण को योग्य शिष्य पैदा किया। मैं तो कुछ दंड दूंगा नहीं, मित्र हो, मगर दूसरे से तुमको दंड तो मैं दिलवा सकता हूं। मगर वो भी क्षत्रिय कम नहीं था, ऐसा छात्र धर्म कठोर, कहा कि मेरा ये अपमान, तो मैं आपको मारने के लिए संतान पैदा करूंगा। गृहस्थ है, राजा है, इसलिए ऐसा यज्ञ किया। उस यज्ञ के पूर्णाहुति होते ही एक पुत्र और एक कन्या यज्ञ कुंड से ही निकल गए। लोग आश्चर्यजनक देखे, क्या बात है, यज्ञ कुंड से दो अयोनिज है, इसलिए धृष्टद्युम्न नाम के भाई और उसकी बहन थी द्रौपदी। तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। इसीलिए जब द्रोणाचार्य हथियार फेंक के ध्यान लगाने लगे, भगवान ब्राह्मण वेश पहुंच गए। कहा पूरे ब्राह्मण लोगों के लिए आप गौरव हो द्रोणाचार्य जी, और ब्राह्मणों को न लड़ते भिड़ते मरना नहीं चाहिए। योगे नामते तनु त्यजाम, योग ध्यान भगवान की भक्ति करते करते प्राण त्यागना चाहिए। योगे नामते, क्योंकि शैशवेभ्यश्च विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम, ये महाकवि कालिदास के ही श्लोक है ना। शैशवेभ्यश्च विद्यानाम, सनातन धर्म हिंदू शैशव काल में, शिशु काल में विद्या ही उनका सब कुछ, पढ़ना। जब तक युवा नहीं हुए पढ़ना ही धर्म है। शैशवेभ्यश्च विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम, युवा हो जाए तो वर विवाह करके संसार में अपने संतति आदि के द्वारा धर्म की वृद्धि कर। क्यों? अगर संतान आदि सब नहीं होगा किसी का, तो ये देखते हो चीन जापान आदि में जनसंख्या घटने लग गई, संतानोत्पत्ति आदि के वो पैमाना घट गया। अच्छा, भारत में तो ऐसा है ना, हम दो हमारे दो के कारण कम नहीं हुआ भाई। आज से 25-30 साल पहले सब 5-6 जने सब लड़का वाला होगा, को चिंता करेगा। अब एक से एक सब बढ़ के महान हो गए कि कोनो 4 भाई, कोनो 5, अब एक जन है, 2 जन का ठेकाना। तो देखो इस प्रकृति के खेल में भगवान ही सर्वशक्ति संपन्न होते हैं। आज जापान ऐसे विकसित देश कहता है कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी भाई, इसलिए जो भी संतान उत्पन्न करेगा उसको हम पुरस्कार देंगे, नाम देंगे। तो क्या माने स्थिति रह गई। चीन जो हमसे ज्यादा एक जमाना था, ज्यादा थे संख्या में, वो पिछड़ गए, उनको भी चिंता है। तो विश्व में ऐसे ऐसे सोच के लोग हैं। तो कहते हैं कि जब
द्रोणाचार्य ध्यान लगा कर बैठ गया। अब ब्राह्मण वेश में भगवान गए कि बहुत अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण को लड़ते झगड़ते शस्त्र के प्रहार से मरना ठीक नहीं। आप तो हमारे गौरव। अब द्रोणाचार्य कहा जाने कि कृष्ण भगवान छलिया भगवान सोचे हमारे बिरादरी कोई ब्राह्मण, ठीक है ठीक है, मैं योग ध्यान लगाता हूँ। और जहां ध्यान लगाए तो भगवान ने इधर कहा, धृष्टद्युम्न तेरा जन्म ही इनके सिर काटने के लिए हुआ है। उठाया तलवार और द्रोणाचार्य को मुझसे काट। इसीलिए जब दुर्योधन ने ये सारी घटना बताई, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो, मित्रवर तुमको जीते जी मार डाले इन लोगों ने। माने बैर भाव को और उकसाने के लिए इन पांडवों ने कम नहीं किया। तुम जीवित थे, क्योंकि फिर आपको तो मालूम है कि मैं अमर, मगर दुनिया में तो हल्ला गुल्ला ऐसा मचाया कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो, छल कपट। इसलिए मैंने अश्वत्थामा ने कहा था कि क्या प्रिय कार्य करूं बताओ मित्रों, तुम गुरुपुत्र भी हो और हमारी मेजॉरिटी के तुम मुखिया भी थे, हैं? जितने सब दुशासन कर थोड़ा दुष्ट प्रकृति के लोग उनमें तो कहा यही अंतिम इच्छा है कि पांडवों के सिर काट के लाना, क्योंकि बचपन से मेरा द्वेष सी भावना कि पांडवों को मैं कैसे खत्म करूं, और पांडव लोग भी हमको नष्ट करने जो ये युद्ध की परिणति। अब भीष्म नहीं रहे, द्रोण नहीं रहे, कर्ण नहीं रहा, फिर भी ये कहता है कि पांचों पांडवों को मार के ला दो। ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए का, अभिमानी भी था। क्योंकि अश्वत्थामा तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए वरदान मांगो तो क्या वरदान मांगा था मालूम है? नहीं, सुदर्शन चक्र आपका जो है ना वो मेरे को दे दो। चिंता में पड़ गए, ये सुदर्शन चक्र क्यों मांग रहे भाई? धन मांग लेते, राजपाठ मांग लेते हैं, ऐश्वर्य मांग लेते, सुदर्शन चक्र। पता लग गया द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा चाहता था कि दुनिया में सबको मार के दुनिया के सुख को अकेला मैं भोगना चाहता था। अब भला बता, ऐसा संभव? माने बहुत लोग रहे या कम लोग रहे तो सारा सुख तुम्हारे भाग्य में थोड़ी हो जाएगा भाई, जिसके भाग्य में जो सुख लिखा। तो माने कठोरता देखो उनके दिल की, सब दुनिया में नहीं रहेंगे ना। अभी क्या है, सुख जो है सब में बट गया है, लाखों करोड़ों, और जब सब मर जाएंगे तो अकेला ही मैं सुख भोगूंगा। इसलिए अकेला कैसे रह पाऊंगा? सुदर्शन चक्र भगवान अमोघ शस्त्र है, और सुदर्शन मेरे को मिलेगा ना तो सब गर्दन काट दूंगा, अकेला राज्य करूंगा। भगवान भाप गए उनके मनोभाव को। ऐसे दुष्ट लोगों को अमोघ हथियार कैसे देना? कहा ले जाओ। भगवान ने सुदर्शन को रख दिया। वो सोचे सुदर्शन कोई हल्का फुल्का हो, बच्चा करी जैसे घुमा लपक के उठाया, टसमस नहीं हुआ उससे, सारी शक्ति लगाई, पसीना पसीना हो गए। और तब भगवान की ओर देख कहा, लगता है आप मेरे को चक्र देना नहीं चाहते, मैं तो दे दिया हूं, पकड़ कहाँ रखो? तुम ना उठा सको ना ले जा सको, ये तुम्हारी गलती है। और भगवान ने कहा था सुदर्शन लेकर छोड़ दो, तेरे को भाई यही डर है ना कि मेरे कोई मार ना दे, तो जाओ, एक कल्प तक के लिए तुम अमर होगे। वही अश्वत्थामा आज भी अमर है, मगर अपने कर्तव्य बिगड़ने के कारण घायल व्याकुल घूमता है, जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, पर्वतों में, है ना। और उसके लिए किंवदंती कई प्रकार का अश्वत्थामा घूमता है, फलाना मंदिर में पूजा करता है, ये सब बातें आती है ना। मगर अश्वत्थामा जीवित है, ये तो है। जैसे कृपाचार्य जीवित है, परशुराम जीवित है, मगर ऐसा है उनका कार्यकाल जो है एक्टिव नहीं हो सकते। अब कोई कहे कि परशुराम जी ने तो भला बताओ, ये अन्याय और अनाचार होता किसी राज्य में, परशुराम छूट सकते क्या राजा? मगर वो तो भाई कह दिए कि राम अब तुम जाओ,
उसी काल में ही अपना भजन और तपस्या ही करो। महेंद्रगिरी पर्वत में परशुराम जी तपस्या कर। हाँ, जिस दिन तपस्या नहीं तो मार पाट पीट जो है अनेक अन्याय आदि का जो है दमन किया था, तो वैसे ही दीर्घजीवी जरूर है। विभीषण जो है, विभीषण अभी है, मगर ये लंका उनका में विभीषण नहीं, उनकी लंका दिव्य है। और नहीं तो लोग विभीषण का कहाँ है घर द्वार करके ना खोजने लग जाते। श्रीलंका सिलोन आदि में भी नहीं है, लंका जो है वो दिव्य, जहाँ विभीषण आज भी करे हो कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरे हु मन माही। राम जी के वचन था थोड़े, मेरी स्मरण करते रहना, एक कल्प तक के राज्य करोगे तुम। अब एक कल्प भी हुआ नहीं। श्री श्वेत 12 कल्पे 12 कल्प चल रहा है। अब 12 कल्प में ये सब चतुर्युगी वगैरह सब पार 28वें बार है ना। सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुका है, 28वां कलयुग के 28वें कलयुगी कल्पम चरणे 28वां कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब है 28 बार ये सब बीत चुके हैं। सतयुग त्रेता द्वापर 1 अरब 97 करोड़ 40 लाख 25 हजार ऐसा वर्ष बीता है। तो अब भारतीय ऋषि मुनियों को कितना दीर्घ ज्ञान था, है? वो अपने आप में विलक्षण। दुनिया में खोज का अनुसंधान का जो निमित्त भी बना है ना, वो भारतीय गणना ही है, जिसके कारण ये पता करते हैं कि चंद्रमा की दूरी क्या है, सूर्य की दूरी, सब पहले से ही ऋषि मुनियों ने नाप के लिख दिया है। उसके अनुसार सब सही बात है। ज्योतिषाद गणना, अरे भाई 100 वर्षीय पंचांग जो निकलता है तो 50 साल पहले से लिख दिया है कि ग्रहण फलाना दिन लगेगा और इतने टाइम में लगेगा। तो माने बहुत विज्ञान सम्मत है कि उसमें फर्क होता है क्या? और फिर जो सूर्य ग्रहण होगा भारत में नहीं होगा, भारत में दिखाई देगा, वो भी फेक्ट होता है। ग्रहण होते भी हैं तो कई दिन, जैसे सूर्य ग्रहण विश्व के कई देशों में रहता है, भारत में नहीं रहता, इसलिए भारत में मान्य नहीं होते। तो ये भी माने सही है, सटीक है। तो कहते हैं अश्वत्थामा ने शिविर में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। सो रहे थे और सोते हुए भी किसी का गर्दन काटा, उसमें क्या वीरता है? 5 पुत्रों की हत्या किए और सबके वो सिर के बाल पकड़ के निकले। लोग कहते हैं कि भगवान ने पांडवों को उस दिन शिविर में नहीं जाने दिया। 18 दिन युद्ध बीता है, अभी रात्रि नहीं बीती है, मगर भगवान ने इसलिए मना किया कि आज शिविर में मत जाओ अपने पत्नी बच्चों के साथ, कल भले जाना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जानते थे कि मान लो पांडव सोए रहेंगे और कहीं गर्दन काट लिया तब तो बड़ा अनर्थ हो। मान लो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे, उनको मार, पुत्रों की जगह स्वयं कहीं पांडव लोग भी सोए होते तो भी तो मारता। और भगवान कहते कि मैं रक्षा नहीं कर पाया। पांडवों की रक्षा का दायित्व कुंती ने महाभारत युद्ध के पहले ही सौंप दिया था। 5 पांडव के हाथ भगवान के हाथों में दिया, हस्तिनापुर के डिक्कस के पकड़ लो आज। इसीलिए जब करुण क्रंदन विलाप हुआ, मालूम पड़ा द्रौपदी को, कुंती सुभद्रा सब रोने लगे। भगवान कृष्ण अर्जुन आए और कहा यहाँ सोए थे, धड़ पड़ा है, सिर उठा के ले गया है, समझते देर नहीं लगी। ऐसा क्रूर तो अश्वत्थामा ही कर सकता है। अर्जुन को कहा जल्दी रथ में बैठो।
पीछा कर। और जब पीछा किए ना तो ब्रह्मास्त्र शुरू कर दिया अश्वत्थामा, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। अमोघ ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान की ओर देखा था, क्या करो, का तुम भी चढ़ाओ ब्रह्मास्त्र का। 2 ब्रह्मास्त्र टकराने से क्या होगा, प्रलय भी हो सकता है। परिणाम के लिए हम हमारे ऊपर छोड़ो। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराया, अग्नि की ज्वाला जहां तहां दहकने लगी। भगवान ने कहा तुम वापस बुला लो ब्रह्मास्त्र, क्योंकि अश्वत्थामा वापस बुलाना सीखे नहीं। ब्रह्मास्त्र को वापस लाया गया और अश्वत्थामा को बांधकर पीछे हाथ बंधा था। अवांग मुखम कर्म जो उपसितेन, निंदनीय कर्म के कारण सिर नीचा हो जाता है। नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई पांडवों के, जब पास में लाया बांध के परीक्षा लेने के लिए कहा था, अर्जुन मारो इसको, कहा नहीं, गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र जो होते हैं अबद्ध होते हैं। एक तो ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं देने का विधान है, क्योंकि उनको वाणी मात्र से अपमान कर दोगे ना, वही मृत्यु के समान, उनको मारने के समान है। इसलिए ऐसा करो। अब वहां विवाद की स्थिति हो गई। भीमसेन कहता था कि 60 साक्षम समाचरित, हमारे पुत्रों को मारा है, हम भी मारेंगे। अर्जुन को समझाया, मगर द्रौपदी सामने आकर खड़ी हो गई। मुच्यता मुच्यता मेष, भारतीय महिलाओं के सर्वोत्कृष्ट चरित्र को उजागर करने में द्रौपदी प्रथम नंबर। वहां माने छोड़ा जाए, मारा जाए, वो सामने खड़ी हो गई। वो माजू जिसकी 5 पुत्र मारे गए, अभी 4 घंटा नहीं हुआ, विलाप करने के जगह में चिल्ला के कहते मुच्यता मुच्यता मेष, इसे छोड़ दो। अरे द्रौपदी तू पगली हो गई, कैसे छोड़ दे? अरे कहा, जिस द्रोणाचार्य ने आपको अद्वितीय बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटा लिया, क्या गुरु के ऋण से इतने जल्दी ऋण हो गए जो उनको बांध के लिया है? अरे गुरु की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लिया है ना, आत्मा वही जायते पुत्र ते वेदानुशासनम। गुरु ही नहीं, हर एक पिता का है जो पुत्र का जन्म होता है, उनकी आत्मा ही, आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। इसलिए नहीं मारेंगे। तो द्रौपदी कहते फिर हमसे पहले आप लोग निपट। भीमसेन को कहा मैं लड़ूंगी आपसे गुरुपुत्र के ओर से। भगवान बीज बचाव किए, तो देखो लड़ोगे तुम। ऐसा करो, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापनम यथा, शरीर से दंड मारना पीटना नहीं करके मुंडन करा देना, दूतकार देना, भगा देना, यही मौत के समान होता है ब्राह्मणों के लिए। जिन ब्राह्मणों की आरती पूजा घर में होती है और कोई अगर कहे दे चल भाग यहाँ से, तो समझ मर गया मर गया, उसको मारने की क्या जरूरत है? तो ये गुरुपुत्र तो है, सदा सम्मान करते थे। और दूसरी बात भगवान ने रहस्य बताया, इनके मस्तक में मणि दो, मणि को निकालो, निस्तेज हो जाए। इसलिए ब्राह्मण को शरीर से दंड देने की क्या बात है? वपनम द्रविणादानम, उसके सर्वस्व को हर लेना है, निकाल देना, भगा देना। अर्जुन ने मणि को निकाला, निस्तेज हो गया, हत्या के दोष लगा। वहां से अपमानित होकर उन्होंने कहा हत्यारा तो साबित कर ही दिए हैं लोगों ने, और कौन बचा है पांडवों के वंश में? वहीं ध्यान लगा के देखा, और ध्यान लगाने पर मालूम पड़ा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में एक बालक पल रहा है। और कुलदीपक कभी भी टिमटिमा रहे। फिर ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान ने। इस अब की बार जब वो देखते हैं उत्तरा कि मेरे तरफ बाण चले आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र है वो,
तुरंत चिल्लाइयो, पाहि पाहि महायोगिन, हे योगेश्वर रक्षा करो। भगवान ने तुरंत उसको पीछे धकेला। उत्तरा को पीछे धकेल कर सामने अपनी छाती अड़ा दी। ब्रह्मास्त्र को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर, क्योंकि कभी भी मार सकता है दुष्ट है। अरे एक बार ब्रह्मास्त्र विफल किया तो क्या हुआ? इसलिए 6 महीना तक निरंतर गदा घुमाते रहे भगवान, उस बालक की रक्षा गर्भ में न मार सके इसलिए। और जब भगवान को मालूम पड़ गया कि इनकी अब रक्षा हो गई, पांडवों के वंश की रक्षा हो गई, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान फिर पांडवों को लेकर के भीष्म जी से मिलने गए और भीष्म जी से कहा कि आप उपदेश करिए, आपका ये पौत्र राज्य नहीं करूंगा कहता है। वहीं पर भीष्म जी ने फिर खूब लंबी चौड़ी व्याख्यान ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए, राजा के लिए सब उपदेश दिए। और उपदेश इतना, साथ में द्रौपदी भी थी। कहा दादाजी कितना ज्ञान आपको है, हैं? सारी दुनिया के हर वर्ग को आपने उपदेश दिया, मगर जब मेरे चीरहरण हो रहा था तो दादा तो आप वही हो और ज्ञान भी वही हो, आपने क्यों कुछ उपाय नहीं किया? भीष्म जी हंसे, कहा बेटी इसीलिए तुमको हंसी आई थी, एक बार हंसे तो महाभारत हो गया, अब क्यों हंसे? कहा इसीलिए, इसलिए हंस रही हूं कि दादाजी को इतना ज्ञान है, मर देखो तो बताया कैसा है बेटी, ज्ञान तो था मगर मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि पापी दुर्योधन के अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी मलिन हो गई थी, क्योंकि अन्न का प्रभाव पानी का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक बार पानी का प्रभाव ना भी पड़े, क्योंकि पानी सब लोगों के पी सकते हो, मगर भोजन सब लोगों के हाथ करोगे तो निश्चित है वो असर होगा। जल तो प्राकृतिक शुद्ध है, मगर दाल भात चावल सब बना हुआ है, तो जो व्यक्ति जैसा है सुगुण स्वभाव, इसलिए क्यों कहते हैं कि माताएं भोजन बनाया करें बहुत प्रसन्न मन से, भक्ति पूर्वक बनाया करें, हैं? हमारे बच्चों को खिलाना है, पतिदेव को खिलाना है, ताकि वो अमृत बन जाए भोजन। इसलिए वो खुद ही दवाई टॉनिक के ही काम करता है भोजन। हाँ, भोजन जितने पवित्रता से और अच्छे विचार के साथ बना। अब भोजन बनाते बनाते कहीं सोचे उसको मार देता, उसको ऐसा जो है कर देता, पूरा पाती दिमाग अगर किसी खो गया तो उनके हाथ के भोजन कहीं करोगे ना तो वैसे ही गड़बड़ सड़बड़ निश्चित समझना। इसलिए पुराने लोग अब उसको भले आजकल कहते हैं सब एकता में सबसे मतलब नहीं, एकता का मतलब मन से एकाग्र होना चाहिए, एकता होनी चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म का। अरे भाई वैज्ञानिक कहते हैं आज भी कि दूसरे के कंधे में बाल मत संवारो, है तो दूसरे के बिस्तर मत सो, तो समझ लो है तो वैज्ञानिकों ने घोषणा करी ना, दूसरे के नहाए साबुन में मत नहाओ। जब साबुन, कंघी, बिस्तर, टावेल को तुम उपयोग करने में मना है तो सनातन धर्म ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे कि जिस किसी के स्पर्श दो है ना वो विज्ञान सम्मत था। अब किसी को नीचा दिखाने के लिए, छोटे बताने के लिए नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए ही ये सब काम करिए। इसलिए अपने ही वस्त्र क्यों पहनना, अपने ही बिस्तर क्यों रखना है? देखते हो हम जाते हैं, तुम आज यहाँ कल वहाँ, लोग गद्दा देते हैं, मोढ़ा देते, तकिया देते, मगर ऊपर से हम अपना चादर बिना बिछाए नहीं सोते हैं। और आजकल क्या है, सब आर्टिफिशियल हो गए। पहले हर साधु संत पास बेडिंग है, बेडिंग ने तो बोरिया लपेट के काम। तो मैंने कहा भैया मेरे जो होल डाल जो है वो पुराना हो गया है, देखो कोई अच्छी। कहा महाराज जी दुकान में होल डाल ही मिल या तो होल डाल रह गए हैं मिलिट्री वालों सैनिक जो रखे रहते हैं।
और 40 साल में 3 होल डाल मैंने वापरा, तो अब वो तो मेरी आदत पड़ी है ना, दूसरे में थोड़ी होगा। तो ये विज्ञान है कि अपना ही वस्त्र क्यों पहन, अपने साबुन से नहाओ, अपने ही बिस्तर में सो, का सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए। तो वैसे ही इस पर भोजन आदि जो है, रहस्य का उद्घाटन किया है मानो भीष्म जी ने। कहा बेटी ज्ञान तो मेरे को अद्भुत है और भगवान का प्रिय भक्त भी, मगर दुर्योधन के यहाँ अभिमानी पापी के भोजन करने से मेरी भी बुद्धि बिगड़ गई थी। तुम जरूर चिल्लाई दादाजी, ये बाहर के गुंडे चोर बदमाश नहीं हैं, घर के ही लड़के हैं, एक डांट डपट कर दोगे तो सब ठीक हो जाए। मगर आपने कहा नहीं बेटी, कुछ नहीं कर सकता, आप वही हो। भीष्म जी ने सबको उपदेश दिया, कहा जाओ राज्य करो। कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़ कहते विपद संतो न सरस्वती तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं जान गई आप भतीजा नहीं जगत गुरु हो। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, इसलिए मेरे को विपत्ति का ही वरदान दे दो, ताकि विपत्ति आने पर कम से कम स्मरण तो करूंगी। क्यों? दुनिया का नियम है, दुख और विपत्ति आने पर भगवान का स्मरण होता है। अक्सर भूल जाते हैं, नहीं सुख समृद्धि भगवान ने दिया है तो भी भगवान का स्मरण किया करो, इसलिए करो क्योंकि आपने सुख सुविधा आपने ही दिया है प्रभु, है ना। मेरे पास क्या कुछ था? कुछ नहीं था। तो स्मरण भगवान का आपत्ति में विपत्ति में सब में होना चाहिए। और ऐसे पांडवों का फिर राज्य हुआ, भगवान द्वारिकापुरी प्रस्थान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मध्याह्न कालीन विश्राम की बेला है। भगवान नाम कीर्तन 2 बार, फिर आरती। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मध्याह्न आरती की वेला है, बस एक ऋचा से ही आज आरती गान हो, क्योंकि हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रामुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रदक्षिणां समर्पयामि, प्रार्थयेत। फूल ले लीजिए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। भगवते श्री कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। वाणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से आज की कथा का श्रवण पान किया है। गुरुदेव की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो कथा के साथ साथ धर्म कथा के साथ साथ मनुष्य को, हम लोगों को जीवन जीने की शैली एवं कथा के माध्यम से किसी भी व्यवहार का क्या महत्व है, ये सारी चीजें, सारी जानकारियां कथा के माध्यम से हम लोगों को देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि कल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति में क्या महत्व है उसका, तो ये सारी चीजें हमारे गुरुदेव के अमृतमयी वाणी से हमें नई नई जानकारियां मिलती हैं। किसी के घर खाना खाना है, क्या करना है, किसके घर खाना है, किसके घर नहीं खाना है, उस भोजन को में क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी बात है, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। बहुत ही आनंद के साथ आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से आपने कथा का श्रवण पान किया है। मध्याह्नकालीन भोजन की वेला है। आदरणीय श्री सिन्हा जी के परिवार के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागवत भगवान की भोजन प्रसादी का बढ़िया आयोजन हर वर्ष की तरह किया जाता है। तो मैं